Everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जान और ईबो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और ईबो जान के साथ नॉटी हरकतें करता है। सीन उसके आगे से शुरू करते हैं। अब ईबो और जान वापस मेंसन आ जाते हैं, जहाँ मेंसन में आते ही ईबो जान को बाइक से उतारता है और उसका हेलमेट उतारता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? इस पर जॉन उसके चिक्स पे सॉफ्टली किस करता है और कहता है, आई लव यू हस्बैंड। इस पर ईबो स्माइल करता है। जॉन शादी के बाद से आज पहली बार ईबो को स्माइल करते हुए दिखता है कि तभी ईबो उसे कहता है, तुम अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें कोल्ड लग जाएगा। इस पर जॉन कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप नहीं चलोगे अंदर? इस पर ईबो उसे कुछ भी नहीं कहता है और उसे अंदर जाने को कहता है और कार में बैठ के वहां से चला जाता है। ये देखकर जॉन अपने मन में सोचता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मुझे मेरे बिना परमिशन के छोड़ के नहीं जाओगे। ये कह के जॉन मेंशन में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ ईबो सीधे मिस्टर साउ के घर आता है। वो आते ही अपने फादर इन लॉ और उनके पीए को ग्रीट करता है। उसके बाद अंदर मेंशन में बैठता है। तभी मिस्टर साउ पूछते हैं, जॉन कैसा है? इस पर ईबो कहता है, जॉन ठीक है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर मिस्टर साउ कहते हैं, क्या तुमने उसे अपनी पहली शादी के बारे में बता दिया? इस पर ईबो कॉफ़ी टेबल पे रखते हुए अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, नहीं, अभी नहीं बताया। इस पर मिस्टर साव कहते हैं, तुम मेरे बेटे के साथ इससे पहले कि न्यू लाइफ स्टार्ट करो, उसे सब कुछ सच बता देना। इस पर रीबो कहता है, क्या आपने मुझे ये बताने के लिए इस टाइम बुलाया है? तभी मिस्टर साव ईबो को अवॉइड करते हुए कहते हैं, सच जानने के बाद उसे ज़रूर लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो ब्रोकन भी फील करेगा, लेकिन मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुम उसे सब कुछ समझा दोगे। उसके बाद मिस्टर साव थोड़ा धमकी भरे आवाज़ में कहते हैं, मेरे बेटे को बिट्रे मत करना लांजान। इस पर ईबो मिस्टर साव की तरफ देखते हुए कहता है, आप मेरे बारे में क्या ही जानते हैं? इस पर मिस्टर साव कहते हैं, जल्दी किस बात की है, हम पूरी रात बात करने वाले हैं। उसके बाद मिस्टर साव फिर कहते हैं, वो तुम्हारे अंकल थे ना, लैन चिरैन, जिन्होंने तुम्हें माफिया ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था जब तुम एक टीनेज बॉय थे, और अगर मैं सही हूँ तो तुम उस समय शायद 17 साल के रहे होगे। ईबो मिस्टर साव की हर बात को ध्यान से सुनता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसके फादर इन लॉ उसके और उसके अंकल के बारे में कैसे जानते हैं। उन्हें कैसे पता कि ईबो ने माफिया कब ज्वाइन किया था? तभी ईबो कोल्ड वॉइस में पूछता है, और आपको ये सब किसने बताया? इस पर मिस्टर साव कहते हैं, तुम्हारे अंकल ने। ये सुनते ही ईबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, ऑफ कोर्स। तभी मिस्टर साव कहते हैं, दरअसल शादी से पहले मैं तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड चेक कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि एक फैमिली मेंबर गांव में रहता है और मुझे ये अजीब लगा, इसलिए मैं उस गांव में गया था और वहां जाते मैं लैन चिरन से मिला, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। कॉलेज के बाद से ही वो कहीं गायब हो गया था। मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहा, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे रिलीफ फील हुआ और उसने ही मुझे सब कुछ बताया। इस पर रीबो अनोइंग टोन में कहता है, व्हाटएवर। मिस्टर साव को लगता है कि हीबो अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए वो आगे कहते हैं, वेन रूहान तुम्हारा दुश्मन है ना? क्यों, सही कहा ना? क्या तुम जानते हो कि वेन रूहान ने
आखिर उन पे क्यों अटैक किया? आखिर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें माफिया ज्वाइन करने के लिए फोर्स क्यों किया और तुम्हें रिवेंज लेने के लिए क्यों कहा? ये कह के मिस्टर साओ अपने व्हील चेयर को आगे ले जाते हैं और विंडो के पास जाके वह मून को देखते हुए कहते हैं, वेन रूहान मेरा दुश्मन था और कह सकते हो कि वो बचपन से ही मेरा दुश्मन था। दरअसल वो मेरे फादर के लवर का बेटा था। वो हमेशा से मुझे सफ़र करते हुए देखना चाहता था। वो हर चीज़ मुझसे छीन लेना चाहता था, जो कुछ भी मुझे खुश करती थी। और दरअसल तुम्हारे अंकल को भी एक बार बहुत मारा गया था, इतना कि वो मरते मरते बचे थे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जब उन्हें पता चला कि वेन माफिया है, तो उन्होंने भी माफिया ज्वाइन कर लिया रिवेंज लेने के लिए। लेकिन वो फेल हो गए और उन्होंने ये पोजीशन और पावर तुम्हें दे दिया और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि तुम बहुत ब्रेव थे और तुम अपने अंकल का रिवेंज लेना चाहते थे। उसके बाद वो ईबो को उनकी वाइफ की डेथ की सारी स्टोरी बताते हैं। फिर वो धीरे धीरे ईबो के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ईबो देखता है कि मिस्टर साओ रो रहे हैं। तभी मिस्टर साओ कहते हैं, वो वापस आ गया है, वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा, प्लीज़ उसे प्रोटेक्ट करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहता, अगर मेरे पास वक्त होता। तभी ईबो कहता है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये कह के ईबो वहाँ से बाहर चला जाता है। इस पर मिस्टर साओ अपने सेक्रेटरी की तरफ देख के कहते हैं, क्या मैंने उसे सब कुछ समझा दिया? इस पर उनका सेक्रेटरी एक स्माइल के साथ कहता है, यस मास्टर। इधर ईबो वापस मेंशन में आता है। वो एक शावर लेता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी, लेकिन ईबो उनसे झूठ कह देता है कि उसे भूख नहीं है। ईबो अपने कमरे में जाके अपने बेड पे लेट जाता है और सब कुछ सोचने लगता है। ईबो अपनी वाइफ के वार्मथ को मिस कर रहा था। ईबो आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ मिस्टर साओ की बातें चल रही थीं। तभी ईबो एक जर्क के साथ उठता है और अपना हेड पकड़ते हुए कहता है, आह, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आ रही है। ये कह के ईबो अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। तभी ईबो सोचता है, ये कहाँ चला गया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ज़रूर गेस्ट रूम में गया होगा। ये सोच के ईबो गेस्ट रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि गेस्ट रूम में लाइट ऑफ है। ईबो धीरे से कमरे में जाता है और लाइट को ऑन कर देता है। ईबो कोई भी आवाज़ नहीं करता है। उसकी नज़र जाती है बेड पे, जहाँ एक इंसान पूरा ब्लैंकेट से कवर होके सोया हुआ था। ईबो को लगता है कि यह जान है, पर ईबो एक चीज़ इग्नोर कर देता है। वो सामने वाले पर्सन की साइज को भी नहीं देखता और ईबो धीरे धीरे बेड पे जाके उस पर्सन के पास लेट जाता है और अपने हैंड्स उसके अराउंड रैप कर लेता है। जैसे ही ईबो उसके शोल्डर्स को टच करता है, ईबो अपने मन में सोचता है, एक इंसान 4 घंटे में इतना ज़्यादा मसल्स कैसे गेन कर सकता है? ये डाउट होते ही ईबो ब्लैंकेट को हटा देता है और जैसे ही अपने सामने वाले पर्सन को देखता है, ईबो जोर से चिल्लाता है और सीधे बेड से उठ जाता है। ये सुनते ही वो इंसान भी जल्दी से जाग जाता है तो देखता है कि उसके सामने उसका छोटा भाई है। ये देख के हाई कुआन अपनी आंखें रब करते हुए पूछता है, बॉडी तुम्हें क्या चाहिए? इस पर ईबो अपने नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं कहा। ईबो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था। तभी हाई कुआन समझ जाते हैं कि ज़रूर ईबो यहाँ जान को ढूंढने आया होगा। और जैसे ही वो जाने वाला था कि हाई कुआन कहते हैं, जान मेरे कमरे में है। ये कह के हाई कुआन अपने ब्रदर के नॉटी एक्शन पे हंसने लगते हैं। ये सुनते ही ईबो जल्दी से कमरे से भाग जाता है और दौड़ के अपने ब्रदर
के कमरे की ओर जाता है। जैसे ही ईबो अपने भाई के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि लाइट ऑन है, लेकिन जॉन बेड पे नहीं है। तभी ईबो की नज़र एक कॉर्नर में जाती है जहां जॉन बुक पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। यह देख के ईबो एक साई करके कहता है, ये यंग पीपल। उसके बाद ईबो अपनी वाइफ को एडमायर करने लगता है। जॉन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये देख के ईबो अपना हेड सुक करता है और जॉन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसे बेड पे ले आता है और उसके पास ही लेट के उन दोनों पे ब्लैंकेट को रख देता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ, अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। ईबो जॉन के लिप्स पे सॉफ्टली किस करके उसे गुड नाइट कह देता है। ईबो को बहुत ही हॉट फील हो रहा था, इसलिए ईबो अपना शर्ट उतार देता है और अपनी वाइफ को टाइटली हग करके उसके फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए सो जाता है। इधर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां सुकाई अपने घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, बेब क्या तुम रेडी हो या नहीं, हम लेट हो जाएंगे। इस पर उसकी वाइफ फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहती है, अभी सिर्फ 8 बजे हैं, परफॉर्मेंस 9 बजे से शुरू होने वाली है। ये कह के वो बाहर आती है और पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर सुकाई अपनी वाइफ के पास जाता है और उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है, स्टनिंग। इस पर वो कंप्लेन करते हुए कहती है, तुम मेरी लिपस्टिक खराब कर रहे हो। ये कह के वो फिर से लिपस्टिक अप्लाई करती है। सुकाई के और जीशुआन की शादी को 1 वीक से ज़्यादा हो गए हैं और उन लोगों ने अपनी वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट की थी। वो दोनों एक कपल की तरह अच्छे से रह रहे थे। तभी सुकाई कहता है, चलो उसका परफॉर्मेंस 1 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। ये कह के वो दोनों अपने लग्जीरियस कार में बैठते हैं। उसके बाद वो दोनों वेन्यू पे पहुंचते हैं जहां उनके बाहर निकलते ही बहुत सारे कैमरास उनके फोटोज क्लिक करने लगते हैं और फैंस सुकाई का नाम लेके चिल्लाने लगते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और फर्स्ट रो में एज ऑडियंस बैठते हैं। तभी वह स्टेज पे अनाउंस किया जाता है कि उन लोगों को जिसका वेट था वो अब आ चुकी है। वहाँ स्टेज पर जाओ लूसी का अनाउंसमेंट होता है। सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है और लूसी वहाँ रेड ड्रेस में स्टेज पे परफॉर्मेंस देती है, जहाँ सुकाई भी उसके म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। तभी सुकाई का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। पहले तो वो इस पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और चेक करता है। चेक करने के साथ ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपनी वाइफ को देखता है, सुआन, जो कि बिजी थी। तभी वो अपने फ़ोन में देखता है और एक्सक्यूज़ बना के बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में आते ही वो अपना फ़ोन चेक करता है जल्दी जल्दी और उसमें कुछ अननोन नंबर से फ़ोटोज़ सेंड किए गए थे। जैसे ही वो उस फ़ोन में देखता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बाथरूम फ्लोर पे बैठ जाता है। अब आधा घंटे बाद वो अपना फेस वॉश करके वापस आके बैठ जाता है। क्या उसके फेस से कोई बता सकता था कि आखिर हुआ क्या है? परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है और इस पूरे दौरान सू बहुत ही ज़्यादा शांत था कि तभी सुआन अपना सर उसके शोल्डर पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ? लेकिन सू कुछ भी जवाब नहीं देता है। वो बाहर की तरफ देखने लगता है और वो लोग अपने मेंशन में पहुंचते हैं। मेंशन में पहुंचने के बाद सुआन अपने हस्बैंड को पीछे से हक कर लेती है, लेकिन सुकाई उसे जोर से ग्राउंड पे धक्का दे देता है। ये देख के वो अपने हस्बैंड को देखती है एक्सप्लेनेशन के लिए। वो उठती है और फोर्सफुली अपने हस्बैंड से पूछती है, आखिर एग्जैक्टली तुम्हें हुआ क्या है? वो काफ़ी गुस्से में थी। इस पर सू भी गुस्से में उसे एक स्लैप कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दिल के साथ खेलना मत।
मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारा किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप है तो मुझे बता दो। अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता तो मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कहता। ये कह के सू बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये सुनते ही सुआन की मानो ब्रीथिंग हेवी होने लगी थी। उसके सर पे पसीना आने लगा था। तभी वो कहती है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आवाज़ अब कहीं ना कहीं कांपने लगी थी। वो आज बहुत ही ज़्यादा हर्ट ब्रोकन फील कर रही थी, बिल्कुल उसके एक्स हस्बैंड की तरह। वो कुछ कहना चाहती थी, तभी उसकी बात को काटते हुए सू कहता है, फिर ये क्या है? और वो उसके सामने फ़ोन दिखा देता है जिसमें फ़ोटोज़ थीं। उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कुछ भी कह नहीं पाती है। तभी सू उसे पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे चीट नहीं किया? तो फिर ये कौन है? बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो। आखिर तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया इतने टाइम? ये कह के वो उसका फेस पकड़ता है और उसे घर से बाहर ले जाते हुए कहता है, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से और मुझे दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। सुआन घुटनों पे गिर जाती है और अपने हस्बैंड का पैर पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ ये सब मेरी गलती है, ऐसा फिर नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। वो गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सू उसे किक करते हुए कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, यहाँ से चली जाओ। ये कह के वो अपने वाइफ के फेस पे दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो बहुत देर तक चिल्लाती है। कहीं ना कहीं वो भी सू से प्यार करने लगी थी और उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका ही कर्म है जो उसने अपने एक्स के साथ किया था। लेकिन अब रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे ग्राउंड से उठती है और ऐसे ही रोड पे चलने लगती है। ये रात बहुत लंबी थी, जहाँ कोई किसी को बिट्रे कर रहा था तो किसी ने किसी को एक्सेप्ट कर लिया था। इधर अगली सुबह जॉन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे फील होता है कि किसी ने उसे हक किया हुआ है। तभी जॉन की नज़र अपने हस्बैंड पे जाती है और जॉन स्माइल करने लगता है। तभी जॉन की नज़रें ये देखती हैं कि ईबो ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है और जॉन की नज़र सीधे ईबो के बॉडी पे, स्पेशली उसके चेस्ट के पास जाती है। ये देख के जॉन हार्डली गल्प करने लगता है और उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। तभी ईबो कहता है, क्या तुम इसे सक करना चाहते हो? ये सुनते ही ईबो बेड से उठ जाता है। दरअसल ईबो पहले ही जाग चुका था, लेकिन वो जॉन का रिएक्शन देखना चाहता था, इसलिए वो सोने का प्रिटेंड करता है। तभी जॉन चिल्लाते हुए कहता है, नो। इस पर ईबो कहता है, रियली? तुम उस समय से मेरे चेस्ट को घूरे जा रहे थे। इस पे जॉन अपना सैलिवा गल्प करता है। तभी ईबो जॉन के ऊपर आ जाता है। जॉन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, पर ईबो जॉन के चिन को पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जॉन भी अपना हाथ ईबो के नेक में डाल के उस किस को एंजॉय करने लगता है कि तभी उनके दरवाजे पे आवाज़ आती है। उसकी मदर इन लॉ बाहर से चिल्ला रही थी, जॉन जॉन उठ जाओ, सुबह हो गया बेटे, दरवाज़ा खोलो। जब जॉन अपनी मदर की आवाज़ सुनता है तो वह जल्दी से ईबो को रोक देता है। जॉन अपनी मदर को गुड मॉर्निंग कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि जॉन अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता तभी ईबो कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम, और हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सुनते ही उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, ओके ओके, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना, ठीक है, अपना टाइम एंजॉय करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। इस पर जॉन कहता है, सेमलेस। इस पर ईबो जॉन को फिर से अपने तरफ करते हुए कहता है, मैंने तो अभी तक सेमलेस जैसी कोई हरकत ही नहीं की है और तुम अभी से। इस पर जॉन उसे पुश करके तुरंत बाथरूम में भाग जाता है और ईबो अपने वाइफ के एक्शन को देख के
कहता है माय क्यूट बनी। उसके बाद वो भी अपने कमरे में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ सभी अपनी हंसी दबाए हुए थे और मन ही मन हंसे जा रहे थे। ईवो को समझ में नहीं आता कि आखिर सब हंस क्यों रहे हैं कि तभी ईवो की नज़र जान पे जाती है, जहाँ जान ने आज टी शर्ट पहना था और उसके नेक पे उसके लव बाइट्स क्लियरली विजिबल थे। तभी वहाँ एक मेड आ जाती है और वो मेड वो करते हुए कहती है, क्या सुआन मैम यहाँ नहीं है? क्या आपकी वाइफ भूखी नहीं है? ये मेड को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल वो मेड सुआन की पर्सनल मेड थी, जिसे ईवो ने हायर किया था और वो इस घर में फ्रीली कुछ भी कह सकती थी। दरअसल वो मेड 2 मंथ से छुट्टी पे गई थी और वो आज ही गांव से आई हुई थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। जान उसे कंफ्यूजन में देख रहा था और उसके बाद सुनते सभी फैमिली मेंबर अपने अपने काम को वहीं पे छोड़ देते हैं। अचानक से वहाँ पे एकदम शांति सी हो जाती है। ईबो गुस्से में उठता है और उस मेड को सीधे स्लैप कर देता है। वो मेड जाके ग्राउंड पे गिरती है। ये देख के जान दौड़ के ईबो के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बट ईबो अपना टेम्पर लूज कर चुका था। वो जान को भी धक्का दे देता है। इससे पहले कि जान गिरता, हाई कुआन और उसकी मदर उसे पकड़ लेती है। जान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, यहाँ से निकल जाओ। और वो मेड आंख में आंसू लिए वहां से भाग जाती है। ईवो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो बिना जान की तरफ देखे अपने कमरे में चला जाता है। जान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। ये सुन के कि कोई और किसी और को ईवो की वाइफ कहा जा रहा है, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन जान स्माइल करने की कोशिश करता है और कहता है, गा क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? इस पर हाईक्वान कहता है, लेकिन तभी जान कहता है, मुझे असाइनमेंट बनाना है। ये कह के जान अपने कमरे में चला जाता है। तभी मिस्टर वांग सैड टोन में कहते हैं, अब वक्त आ चुका है। इधर हाईक्वान जान को यूनिवर्सिटी में छोड़ देते हैं, लेकिन जान आज बहुत पहले ही यूनिवर्सिटी आ गया था। तो हाईक्वान डायलिन को कॉल करते हैं और उसे बुला लेते हैं। जान चुपचाप बेंच पे बैठा था। डायलिन पीछे से आके जान का आंख बंद कर लेता है। इस पर जान कहता है, डायलिन का। इस पर डायलिन सैड फेस बनाते हुए कहता है, तुमने मुझे पहचान लिया। तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये कह के डायलिन जान के लैप में लेट जाता है। जान को थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी नहीं। तभी डायलिन जान के सैड फेस को देखते हुए कहता है, चलो आज हैंग आउट करते हैं। ये कह के वो जान का हाथ पकड़ता है और उसे यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाता है। जान कहता है, अगर हाईक्वान गा को पता चल गया तो? इस पर डायलिन कहता है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, चलो तुम चिंता मत करो। ये कह के वो जान को कार में बैठा देता है और वो अपने बाकी दोस्त को भी इन्फॉर्म कर देता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। डायलिन जान को एक लग्जीरियस रेस्टोरेंट में ले जाता है लंच के लिए। उसके बाद वो उसे मूवी पे भी ले जाता है। जान कहीं ना कहीं सैड था, लेकिन वो फिर भी स्माइल करने की कोशिश कर रहा था। मूवी बहुत ही फनी और एडवेंचरस थी। इससे जान का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। जान डायलिन को लगता है कि इससे जान का मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन जान उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो अभी भी कहीं खोया हुआ था। तभी बाहर आते हुए डायलिन पूछता है, मूवी कैसा था जान? इस पर जान कुछ भी नहीं कहता है। वो अपने ही थॉट में खोया हुआ था। तभी डायलिन के पास हाई कुआन का कॉल आता है। हाई कुआन पूछते हैं, क्या वो ठीक है? इस पे डायलिन कहता है, मुझे नहीं लगता, बट डोंट वरी, मैं उसका ध्यान रखूंगा।
इस पर हाईक्वान कहते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखना। फ़ोन रख के डायलिन जान के पास आता है और उसे कहता है चलो। उसके बाद वो सभी क्लब में जाते हैं जहाँ ऑलरेडी उनके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। जान को देखते ही जिली आके उसे हक करते हुए कहता है, जान, मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस पे जान स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। इस पर यूबिन और ली अपनी आइज रोल करते हैं। तभी जान कहता है, वाओ, ये एक मिनी बार है। इस पर ली कहता है, ये हमारा पर्सनल क्लब है और हम यहीं हैंग आउट करते हैं। तभी यूबिन वेटर्स को ड्रिंक लाने के लिए कहता है और वो लोग अल्कोहल लाते हैं। ये देख के जॉन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जॉन कभी भी ड्रिंक नहीं करता। वो सभी अपना इवनिंग एंजॉय करते हैं और जॉन को अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। वो लोग जॉन को ड्रिंक ऑफर करते हैं लेकिन जॉन पीने से मना कर देता है। इधर ईबो, जब ईबो सुबह में अपने कमरे में आया था तो ईबो सभी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ। ईबो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था कि तभी मिसेस वोंग आती हैं और वो ईबो के पास जाती हैं। इस पर ईबो कहता है अपनी मॉम को हक करते हुए, मॉम, मैं उससे बहुत हेट करता हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती हैं, ईबो, फिर तुम किसे प्यार करते हो? इस पर ईबो कुछ भी नहीं कहता है और उसके सामने जॉन का फेस आ जाता है। तभी ईबो अपना हेड हिलाते हुए कहता है, नो मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मैं ऐसे कैसे फिर से प्यार में पड़ सकता हूँ? इस पर मिसेस वोंग कहती हैं, बेटे, प्यार प्यार उस जेंटल ब्रीज की तरह है जो हमारे हर्ट को सूद करती है, जो हमें वार्मथ फील कराती है और हमें ये फील कराती है कि सब कुछ इस वर्ल्ड में सही है। जान की मदर के हर एक वर्ड्स ईबो को जान की याद दिला रहे थे। तभी उसकी मदर कहती हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने आप को वक्त दो और अपने इमोशंस को प्रोसेस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ये कह के वो ईबो के आंसू पोंछती हैं। तभी ईबो कहता है, जान कहाँ है? इस पर वो बताती हैं कि जान 15 मिनट पहले ही यूनिवर्सिटी चला गया। ये कह के वो ईबो को छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। ईबो भी बाथरूम में जाता है। तभी मिसेस वोंग जब सीढ़ियों से नीचे आती हैं तो मिस्टर वोंग पूछते हैं, क्या ईबो को समझ में आया? इस पर मिसेस वोंग नोट करती हैं। तभी ईबो सीढ़ियों से नीचे आता है। ईबो जब यूनिवर्सिटी जाता है तो वह देखता है कि उसके कजिन ने उसकी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ है और वो उसे खींच के कहीं ले जा रहा है। ये देखते ही ईबो की ग्रिप उसके कार के स्टीयरिंग पे टाइट हो जाती है। ईबो भी उन्हें फॉलो करने लगता है। जब वो लंच पे जाते हैं तो ईबो भी उन्हें फॉलो करता है और दूर टेबल पे बैठ के वो सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो नोटिस करता है कि जॉन खा नहीं रहा है। देन वो मूवी थिएटर में जाते हैं जहाँ ईबो देर से पहुँचता है और उसे टिकट नहीं मिल पाती है तो ईबो काफ़ी सारे पैसे देता है सिर्फ एक टिकट के लिए और वहाँ भी उसकी नज़रें सिर्फ जॉन पे ही थी जो कि पूरे वक्त कहीं खोया हुआ था। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो जॉन को अकेला देखता है। वो उसके पास जाने वाला था लेकिन तभी वो रुक जाता है जब जॉन वहाँ से दौड़ के एक पंचिंग बैग के पास जाता है और वहाँ पे उस पंचिंग बैग को बाइट कर करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। ईबो उसे हर जगह फॉलो करता है लेकिन वो क्लब के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही जॉन का वेट करता है।
इधर जान को भी फील हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब जान के सारे फ्रेंड्स ड्रंक हो गए, वो सभी एकदम चाइल्डिश बिहेव करने लगे थे। वो लोग अजीबोगरीब डांस करने लगे थे। तभी डायलिन स्टेज पे अनाउंस करता है, हेलो हेलो एवरीवन, हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं साओ जान, नहीं वांग जान। मैं चाहता हूँ कि वो आके यहाँ पे गाना गाएं। दरअसल वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। ये कह के सभी जान के लिए क्लैप करने लगते हैं। जान अपने इन किड्स फ्रेंड्स को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो आंखें बंद करके गाना गाने लगता है। और जब जान की आंखें खुलती हैं तो उसके सारे दोस्त वहीं सो चुके थे, सिवाय ली के, जो कि तालियां बजा रहा था और रोए जा रहा था। उसके बाद वो जान से माइक छीन के हंसते हुए कहता है, ये सारे सो गए, मैं भी गाने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब मैंने इबोका की शादी में गाया था तो जी शुआन, उनकी पहली वाइफ ने मेरे सिंगिंग को खराब कहा था। वो बहुत ही बुरी है। पता नहीं इबोका उससे पागलों की तरह कैसे चाहते थे। थैंक गॉड उनका डिवोर्स हो गया और वो फिर से शादी की उन्होंने तुमसे। तुम बहुत ही अच्छे हो। ली को नहीं पता कि वो इस वक्त क्या कह रहा है, क्योंकि वो नशे में था और उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने सारी सच्चाई कह दी। जब जान ये वर्ड सुनता है, वो अपनी जगह पे ही फ्रोज हो जाता है। उसकी बॉडी उसे सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। जान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इस वक्त चीखना चाहता था, ये सोच के ही कि ईबो की लाइफ में जान को लगता था कि वो ईबो के लाइफ का फर्स्ट पर्सन है। लेकिन जब ली ने कहा कि ईबो जी सुआन के लिए क्रेजी था, उसका दिल मानो टुकड़ों में बिखर गया। वो उम्मीद कि उसका हस्बैंड एक दिन उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अब कहीं बिखरने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसका दिल उसे अब ईबो के पास जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। वो सोचता है कि ईबो ने उसे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि शायद ईबो अभी भी अपनी एक्स वाइफ को प्यार करता है। ये सोचने के साथ ही उसके लेग्स कांपने लगे थे और वो वहीं काउच पे बैठ जाता है। वो किसी के फ़ोन के ऊपर बैठता है। तभी वो फ़ोन वाइब्रेट करता है तो जान उस फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ उस पे कॉलर का नाम देख के जान उस फ़ोन को रिसीव कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ से एक पर्सन कहता है, क्या तुमने सुकाई को वो फ़ोटोज़ भेज दिए? दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि ईबो था। जान कुछ भी नहीं कहता है। वो फ़ोन को कट कर देना चाहता था। जान को पहली बार डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। जान फ़ोन को कट कर देता है, लेकिन वो उन फ़ोटोज़ के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि जान सुकाई का फ़ैन था। इसलिए वो चैट सेक्शन को खोलता है और अपने सामने की फ़ोटोज़ को देख के जान वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाती है। दरअसल वो आदमी जिसने फ़ोटोज़ भेजे थे सुकाई को, वो कोई और नहीं बल्कि डायलिन ही था, जिसे ईबो ने कहा था ये सब करने के लिए। उसे ईबो ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे वो बाइक दिलाएगा, जिसे डायलिन बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ईबो अपना बदला लेना चाहता था। जान उस क्लब से दौड़ के बाहर की तरफ आता है फ्रेश एयर के लिए, कि तभी उसकी नज़रें पड़ती है सामने उसके हस्बैंड को, जो कि कार के सामने खड़ा था। वो वहां से भाग जाना चाहता था। लकीली ईबो अपने फ़ोन में बिजी था, इसलिए जान बिना उसकी नज़र में आए वहां से भाग जाता है। जान की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। जान दौड़ते दौड़ते एक एम्प्टी रोड पे पहुंच जाता है। उस रोड के पास ही एक नदी बह रही थी। जान जोर से चीखते हुए कहता है, आखिर आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं फिर से उसे नहीं मिलना चाहता। मैं उसे फेस नहीं करना चाहता।
जान चीखे जा रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन, जेलसी, बिट्रेयल सब कुछ फील हो रहा था। जान का दिल जान अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पाता है और वो वहीं रोड पे बेहोश हो जाता है। इधर ईबो बहुत देर इंतजार करता है, लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता। दरअसल ईबो जान से मिलना चाहता था। वो उसे टाइटली हग करके उसे सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिलता है। जब 1 घंटे में कोई बाहर नहीं आता तो ईबो अंदर जाता है चेक करने के लिए। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सभी वहाँ पे मेस्ड अप हैं, लेकिन वहाँ उसकी वाइफ नहीं है। तभी वो देखता है कि डायलिन अभी सो रहा है। तो वो सोचता है अगर डायलिन सो रहा है तो फिर फ़ोन किसने उठाया, और ये रियलाइज़ होते के साथ ही कि वो जान था और फ़ोन ग्राउंड पे गिरा हुआ है जहाँ चैट सेक्शन ओपन था। वो सब कुछ समझ जाता है। तभी वो चिल्लाता है, जान तुम कहाँ हो? ये कह के वो बाथरूम में जाता है, लेकिन जान वहाँ पे नहीं था। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि जान ने सब कुछ देख लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है क्या होगा अगर जान भी उसे छोड़ के चला जाए। तभी ईबो अपने ब्लैक एजेंट सिजुई को फ़ोन करता है। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी ईबो ऑर्डर देता है, सभी गार्ड को अलर्ट कर दो और उसे मेरी वाइफ को ढूंढने के लिए कहो। मैं उसकी फ़ोटो अभी भेज रहा हूँ। मुझे हर हाल में वो थोड़ी देर में चाहिए। ईबो पहली बार इतना ज़्यादा डर गया था। माफिया किंग ईबो आज उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसके मन में उसकी वाइफ को खोने का डर बैठ गया था। तभी सिजुई फिर से उसे कॉल करता है। इस पर ईबो उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें वो मिला? इस पे सिजुई कहता है, मास्टर अगर आप उसकी फ़ोटो हमें भेज देंगे तो हमारे लिए उनकी लोकेशन को ट्रैक करना ईजी हो जाएगा। दरअसल आप उसका फ़ोन नंबर भेज दीजिए। इस पर ईबो फ़ोन कट करके इमीडिएटली अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है और कहता है, प्लीज़ अंकल मुझे जान का नंबर जल्दी से भेजिए। इस पर मिस्टर साव पूछते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? जान ने आज मुझे फ़ोन नहीं किया, क्या वो इतनी जल्दी सो गया? इस पर ईबो के रोते हुए कहता है, मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज़ मुझे जल्दी से नंबर दीजिए। इस पर मिस्टर साव कहते हैं, ठीक है मैं भेज रहा हूँ। तभी ईबो फ़ोन को कट कर देता है और वो जल्दी से नंबर को अपने सिजुई एजेंट को भेज दे जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसका एजेंट कॉल करते हुए कहता है, मास्टर वो आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, हम वहाँ उन्हें सर्च कर रहे हैं। ये कह के ईबो फ़ोन को कट करता है और जल्दी से वहाँ पे जाने लगता है। ईबो का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। वो लगभग आधे घंटे में उस जगह पे पहुँच जाता है तो देखता है कि गार्ड्स ने जान की बॉडी को घेर के रखे हुए हैं, जहाँ जान ग्राउंड पे गिरा हुआ है। वो दौड़ के जान के पास जाता है और उसे अपने लैप में लेके उसकी हार्ट बीट को सुनने लगता है। जब उसकी हार्ट बीट को वो नॉर्मल पाता है तब जाके ये एक चैन की सांस लेता है। उसके बाद वो जान को कार के बैक सीट में बैठाता है और ड्राइवर से कहता है कि मेंशन की तरफ चलो। वो जान के लिए डॉक्टर को भी बुला देता है। दरअसल जितने भी गार्ड्स थे वो सभी जानते थे कि जान ईबो इस वक्त किस मेंशन और किस हाउस की बात कर रहा है। वो एरिया माफिया किंग का एरिया था और वहाँ कोई भी ऐसे नहीं आ सकता था। ईबो जान को लेके उसी घर में जाता है। वो जान को एक कमरे में ले जाता है जहाँ ऑलरेडी डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। दरअसल वो इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल हो गया था, इसलिए बेहोश हो गया। उसे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। ये कह के डॉक्टर वहाँ से जाने की परमिशन मांगते हैं। ईबो जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, ये सारी मेरी गलती है।
मुझे तुम्हें पहले ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कह के ईबो जान को हक कर लेता है और कहता है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। मैं तुम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ क्योंकि मेरे दिल को अब तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है मानो मेरे दिल का कोई हिस्सा कहीं खो गया है। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता है जब तुम मेरे पास नहीं होते हो। ये कह के यीबो स्लीपिंग जान को देखता है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई लव यू। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जान का क्या रिएक्शन होगा। टाटा, टेक केयर।